Hello everyone, I am Shivani and I'm back with another informative video, and this video possesses significance for those students or aspirants, those who are preparing for civil services. That's why I inculcate this article in my video. And apart from this, many other terms which has been used here are relevant for in our daily conversation related to agriculture. So let's start with this article. 5 agricultural products, okay, 5 कृषि से जुड़े हुए उत्पाद प्रोडक्ट्स ऑफ केरला के गेट उनको मिला जीआई टैग। जीआई का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, टेकिंग द टोटल काउंट ऑफ 17। अभी जीआई क्या होता है, जीआई को नर्सरी में समझ लेते हैं। जीआई का मतलब, टैग का मतलब होता है कोई नाम या कोई स्पेसिफिक टैग उनको मिला। और जीआई उन चीजों को मिलता है जो किसी स्टेट स्पेसिफिक उगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं या वहां पे डेडिकेटेड है, उनको जीआई मिलता है। और उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसका वेरिफिकेशन होता है और फिर उसको जीआई टैग मिलता है। सो इससे फायदा क्या होता है स्टेट्स को कि अगर कोई स्पेसिफिक फसल है जो वहां उगा, एग्जाम्पल लेके मैं बता रही हूँ, सपोज करिए कोई फसल है जो जीआई के अंडर में आप रजिस्टर करते हो, बोलते हो कि सिर्फ केरला में उगाई जाती है। सो आगे से उसको स्टेट से सपोर्ट मिलता है, प्लस अगर कोई उनकी रेप्लिका बना रहा है या फिर उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है तो उनका बिजनेस होता है, तो आप उसे पिन पॉइंट कर सकते हो। और स्पेसिफिक फसल, कोई भी प्रोडक्ट अगर स्टेट में उगता है या बनाया जाता है तो वहां के प्रोडक्शन को और उनके बिजनेस को भी प्रमोशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कई सारी फसलें बताई गई हैं जो केरला में 17 का काउंट हो गया है अभी तक, और केरला में 5 और एग्रीकल्चरल को टैग मिला है। तो वहां के बिजनेस को, स्टेट के ओवरऑल बिजनेस को, फाइनेंसेस को भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपको उनको खरीदना है तो उसी स्टेट से आपको क्या उसके उनके राइट्स लेने पड़ेंगे, उनकी प्रोसेस को खरीदना पड़ेगा या फसल डायरेक्ट वहां से खरीदनी पड़ेगी, राइट। सो जीआई का ये इंपॉर्टेंस है। Now start with it, with the article. This is from the Hindu Bureau and this is from Thrissur. 5 agricultural products of Kerala, 5 कृषि संबंधित जो उत्पाद है केरला के, have been granted, उनको granted का मतलब होता है दिया गया या स्वीकृत किया गया जीआई स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है स्थान, औहदा, और उनको दिया गया। तो इनके नाम थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। सो अटापड्डी अटू कोम्बू अवारा बीन्स, ये बीन्स का एक प्रकार की प्रजाति है। बीन्स का मतलब होता है फलियां। देन अटापडी थुवारा रेड ग्राम, ग्राम का मतलब होता है दालें, या अगर आप वहां का जो वेरिएशन हो सकता है, रेड ग्राम अलग हो सकता है, सॉरी चना, माय मिस्टेक, ग्राम इज फॉर चना नॉट दाल, ग्राम इज फॉर चना। सो बीन फॉर फलियां, ग्राम फॉर चना। एंड ओना टुकारा उलू सेसमी, सेसमी जो हमारे तिल होता है उसको सेसमी बोलते हैं। देन कंथालूर वटा वडा वेलुथा थुली गार्लिक, ये लहसुन के लिए है। एंड कोडुंगलूर पोटू वेलारी स्नैप मेलन, मेलन जैसे कि आपकी ककड़ी होती है, या मेलन हम लोग एक प्रकार के फल को कहते हैं नॉर्थ में। सो वहां पे स्नैप मेलन का जो नाम है, सो 4 चीजें आ गई, बीन्स, ग्राम, सेसमे, गार्लिक एंड स्नैप मेलन। ये 4 तरह की जो चीजें हैं, टाइप्स आप कह सकते हैं कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो वहां पे उनको जीआई मिला है। आर द लेटेस्ट जीआईज, जोग्राफिकल इंडिकेशंस दैट हैव बीन रजिस्टर्ड, उनको रजिस्टर किया गया, पंजीकृत किया गया। द यूनिक फीचर, यूनिक का मतलब होता है कुछ अलग, ओके। यूनिक मतलब अद्वितीय, कुछ फीचर का मतलब हुआ विशेषताएं, कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं ऑफ द प्रोडक्ट्स, इन उत्पादों में, इम्पार्टेड बाय द एग्रो क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ देयर प्रोडक्शन। मतलब कि उनके जो फीचर्स हैं थोड़े से अलग हैं, यूनिक हैं, अद्वितीय हैं उत्पादों के। इम्पार्टेड उनको दिया गया है बाय द एग्रो क्लाइमेट कंडीशंस। एग्रो क्लाइमेट का मतलब होता है कृषि से संबंधित, कृषि जलवायु, वहां की जलवायु की वजह से उनको कुछ यूनिक फीचर, अद्वितीय अद्वितीय फीचर का मतलब मैंने बताया आपको, विशेषताएं दी गई हैं वहां की एग्रो क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से, ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ देयर प्रोडक्शन। ठीक है, हर किसी स्टेट की अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस होती है, तो केरला के हिसाब से वहां के कुछ यूनिक फीचर्स हैं, इसलिए उनको जीआई दिया गया है। आर द बेसिस फॉर गेटिंग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, अट्टापड्डी अटू कोम्बू अवारा, कल्टिवेटेड मतलब उगाया जाता है इन द अट्टापड्डी रीजन ऑफ पलक्कड़। पलक्कड़ एक जगह है वहां पे उगाया जाता है। इस कर्व्ड लाइक अ गोट्स हॉर्न। अब यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि ये सिविल के लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, बिकॉज इस तरह के लाइन से वो क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, स्पेशली जहां पर आप फंस सकते हो। लाइक उन्होंने बोला इस कर्व्ड लाइक अ गोट्स हॉर्न,
सो वो बोल सकते हैं ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कर्व का मतलब मुड़ा हुआ, टर्न लिया हुआ, लाइक अ गोट, बकरी के हॉर्न मतलब सींग की तरह मुड़ा हुआ हो सकता है। वो कौन सा फल है? अटापड्डी, कोम्बू, अटापड्डी, वेलुथू और एनी एनी टाइप दे कैन मेंशन, और उसमें से आपको ऑप्शन दे सकते हैं। वहां पे यूजुअली एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं। सो ये एक जो उन्होंने बोला जो एक तरीके का उगाया जाता है अटापड्डी रीजन में, और इन्होंने बोला अवारा। अवारा मीन्स टू से द फर्स्ट वन, जो बीन है, एक ऐसा बीन है जो गोट या बकरी के हॉर्न्स की तरह मुड़ा हुआ होता है, एज इट्स नेम इंडिकेट, जैसे उसका नाम है, नाम का मतलब यही होगा। तो ये वाली पिक्चर आप देख रहे हो, ये वाली पिक्चर ये है। सो दिस इज द वन। अब इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे लास्ट में। ये पहला पहला है जिसको इंडिकेट, जिसको जीआई मिला है। इट्स हायर एंड anthocyanin content compared to other dolichos beans imparts violet color in the stem and fruits। तो उन्होंने बोला कि जो इसका जो स्पेशलिटी क्या है, एक ये हायर मतलब ज्यादातर हायर साइड ज्यादा रहता है। एंथोसेनानिन एक टाइप का यहाँ पे ये नेचुरल सब्सटेंस है, जो कंटेंट का मतलब होता है जो उसके अंदर विषय, जो चीज है, जो जो एसेंस है उसका, जो यूजुअली नेचुरल एसेंस होता है, कंपेयर टू अदर डोलिकोस बीन्स। जो अदर तरह की जो बीन्स होती है, फलियां होती हैं, उनमें उनसे ज्यादा इसमें होता है। इम्पार्ट्स वायलेट कलर, जो बैंगनी कलर देता है इन द स्टेम एंड फ्रूट, जो उसकी तने में, पेड़ के तने में और फल में देता है। अटापड्डी थुबारा हैज सीड्स विद वाइट गोट। जो उन्होंने बोला कि अटापड्डी थुबारा हैज सीड्स के बीज होते हैं विद वाइट कोट, सॉरी नॉट गोट, वाइट, उसके ऊपर एक वाइट कलर का कोट होता है, आई थिंक ये वाला है। दीज आर बिगर, जो बड़े होते हैं, एंड हैव हायर सीड वेट देन द रेगुलर वैरायटी, उनका जो भार होता है, नॉर्मल सीड जो बीज होते हैं उनके भार से ज्यादा होता है। ये उसकी स्पेशलिटी है, ये उसका फीचर है, सॉरी स्पेशलिटी नहीं है। और उसका जो ये सीड्स क्या होते हैं, जो बीज है इसके, थुबारा, थुबारा हमारा क्या था, ग्राम, ओके। ये हमारे ग्राम का, जो हम ग्राम को चना बोलते हैं यहाँ पे, उसका टाइप है वहां पर। एंड रेगुलर वैरायटी, जो जो नॉर्मल तरीके से जो साधारण वैरायटी होती है, टाइप होता है या वर्गीकरण होता है, वैरायटी होती, टाइप होता है, उससे थोड़ा सा वेट उनका ज्यादा होता है। कंपेयर टू द गार्लिक प्रोड्यूस, जो कंपेयर टू द गार्लिक, जो लहसुन प्रोड्यूस होता है दूसरे इलाकों में, अदर एरियाज, द गार्लिक फ्रॉम द कंथालूर वटा 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 एरिया ऑफ देवीकुलम ब्लॉक पंचायत इन इदुक्की कंटेन्स हायर अमाउंट ऑफ सल्फाइड्स, फ्लेनॉइड्स एंड प्रोटीन्स। जो उन्होंने बताया कंथालूर में जो गार्लिक होता है, लहसुन होता है, उसका जो 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 फ्लेवर है, उसने बोला कि जो ब्लॉक पंचायत कहाँ होता है, इदुक्की में होता है। और वो उसमें क्या होता है, ज्यादा सल्फाइड्स, फ्लेनॉइड्स एंड प्रोटीन्स ज्यादा होते हैं नॉर्मल गार्लिक की वैरायटी के कंपैरेटिवली। देन दिस वन सेसमे के लिए बोला है, उलू, उलू, ओके। सो द फर्स्ट वन आई, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, इज ओना टुकारा उलू, सॉरी एलू, एंड इट्स ऑयल, उसका जो तेल होता है, आर फेमस फॉर इट्स यूनिक हेल्थ बेनिफिट्स। जो इसका जो तेल होता है उसका बहुत एलू मतलब जो सेसमे, सेसमे मतलब होती है तिल, तो वहां पे एक तरह का तिल है, उसका जो जो वो प्रसिद्ध है वहां, उसकी यूनिक अद्वितीय हेल्थ बेनिफिट, स्वास्थ्य के जो फायदे होते हैं उससे जुड़ा हुआ है। Relatively higher antioxidants content in Unatukara elu helps in fighting the free radicals which destroy the body cells. So उसमें ये बोलते हैं कि उसका बेनिफिट क्या होता है, कि वो आपके अंदर जो बॉडी सेल्स होते हैं, जो रेडिकल का मतलब होता है किसी चीज को, रेडिकल का मतलब जो हार्म करते हैं, परेशान करते हैं। सो रेडिकल, रेडिकल विच उन चीजों से फ्री करता है, उन नेगेटिव इफेक्ट से दूर करता है, विच डिस्ट्रॉय द बॉडी सेल्स, जो आपके बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनसे हमको फ्री करता है। ये उस पर आप रेडिकल का मतलब समझिए, जो कण होते हैं, राइट। सो जो कण, जो फ्री सेल्स होते हैं, विच डिस्ट्रॉय द बॉडी सेल्स, उससे उससे आपको इफेक्ट होने से बचाता है, राइट, रेडिकल्स। नाउ कोडुंगलूर पोर्टुबेलियारी कल्टीवेटेड उगाया जाता है इन कोडुंगलूर एंड पार्ट्स ऑफ एर्नाकुलम, इज कंज्यूम्ड एज जूस एंड इन अदर फॉर्म्स। जो आपका ये लास्ट वाला बचा हमारा, ये कौन सा है, ओके, स्नैप मेलन, इसका जूस लिया जाता है, जूस के फॉर्म में, और अदर फॉर्म्स में भी लिया जाता है। दिस स्नैप मेलन विच इज हार्वेस्टेड इन समर, गर्मियों में उगाया जाता है, इज एक्सीलेंट फॉर क्वेंचिंग थर्स्ट, जो आपकी प्यास को बुझाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। विद द लेटेस्ट, ये इसका क्लैरिफिकेशन, डिटेलिंग थी, एक्सप्लेनेशन था। अब ये लास्ट में इसी प्यारा को समराइज कर रहे हैं। विद द लेटेस्ट 5 GI, 17 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ केरला फैसिलिटेटेड बाय केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी have received the GI
स्टेटस। तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, कृषि कृषि यूनिवर्सिटी है, या यूनिवर्सिटी को क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय, यस यस, कृषि विश्वविद्यालय, उनको 17 जीआई अभी तक मिल चुके हैं। सो बाय रीडिंग दिस आर्टिकल हम वोकैबुलरी तो सीखते ही हैं, बट साथ में उन डिफिकल्ट वर्ड्स को पढ़ना भी सीखते हैं, बिकॉज आप सबको पता है कि रीडिंग लिसनिंग राइटिंग एंड रीडिंग लिसनिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग, यस, 4 स्किल्स होते हैं इंग्लिश को समझने और इंग्लिश को बोलने के लिए। ये उनके लिए भी अच्छा है जिनको इंग्लिश आती है, क्योंकि उनको भी हिंदी मीनिंग कहीं ना कहीं टकराते रहते हैं। सो दिस आर्टिकल इज नॉट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, दिस इज फॉर लर्निंग दीज 4 skills as well. Okay, so first is reading, then listening, then speaking, and reading, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो राइटिंग तो अभी नहीं हो रही है, बट यस, मैं यहाँ पर लिखती रहती हूँ वोकैबुलरी आपके लिए, कि इसका मतलब ये, उसका मतलब वो है, वो भी आपका राइटिंग का ही एक पार्ट है। You can definitely refer that vocabulary and you can search on other search engine to double check whether it is right or wrong. So यहाँ पे अच्छा, हाँ, इसको कर लेते हैं फटाफट। क्लॉकवाइज फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम यहाँ शुरू करेंगे। सो ये एलू है, एलू, दिस इज द वन, एलू। देन ओके, एलू हमारा क्या था, आई एम सॉरी, सेसमे, ये सेसमे है, ये स्नैप मेलन है, ये हमारा जो गोट हॉर्न वाला मैंने आपको बताया था, द गोट हॉर्न वाला है ये, विच इज पट्टी। ओके, दिस इज द ग्राम, ओके, दिस इज अ ग्राम, दिस इज द गार्लिक, हम से देख सकते हैं। और ये हमारा विच वन इज दिस, वेलुथुली, वेलुथुली इज फॉर व्हाट, okay, garlic, okay, this one is garlic, okay, this one is garlic, and this one is for thuvara, thuvara is for, which one is thuvara, okay, okay, this one clockwise from elu, elu is for, let me remove this, उसको डबल चेक करते हैं, इसको कब डबल चेक करना पड़ेगा। ओके, सो उनाथु कारू एलू इज फॉर दिस वन, सेसमे, ये सेसमे है आपका। देन वेलारी, वेलारी इज फॉर, इज वेलारी, यस, ओके, स्नैप मेलन, ये वाला स्नैप, ये पहला है, ये दूसरा स्नैप मेलन है। एंड फिर अटापड्डी ओतु कोम्बू अवारा, अवारा इज फॉर, यस, बीन्स, ये हमारा थर्ड वाला बीन है, दिस इज बीन्स। देन दे आर सेइंग अटापड्डी थुवारा, अवारा, देन थुवारा, ओके, थुवारा इज देयर, थुवारा, रेड ग्राम, ये आपका रेड ग्राम है, ओके, दिस वन इज रेड ग्राम, एंड ऑफ कोर्स इन द लास्ट दैट इज द गार्लिक, ये आपका गार्लिक है। 2 3 4 5 5 हो गया। ओके, दिस इज फॉर बीन्स, देन दिस इज फॉर, वी हैव गॉट वन बाय वन, अभी मैंने इसको डबल चेक कर लिया, आप इसको डबल चेक कर लेना। जो लोग स्पेशली इसको लिख रहे हैं, प्लीज राइट इट डाउन समवेयर, और इन सब नामों से जरूरी है कि उनके जो फीचर्स हैं उस पर ध्यान दिया जाए। सो यू कैन क्लॉकवाइज फ्रॉम लेफ्ट टू, अभी समझ लीजिए क्लॉकवाइज का मतलब हुआ फ्रॉम फ्रॉम टॉप लेफ्ट, मतलब ऐसे जा रहे हैं, क्लॉक हमारी होती है तो हम ऐसे सराउंडिंग में जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 लाइक दैट। सो ये भी एक लर्निंग है। ऑलराइट, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड for all of us, because we are learning how to speak, how to do pronunciation, how to learn difficult vocabulary, and of course to add on something every day. Life is all about learning, and the same thing I am doing this for you. Every day I learn and then I explain. This is my favorite task to do every day with you all. And keep supporting, keep subscribing. If you really like this video, comment me back, and if you need something specific to be discussed on this platform, please let me know on the comments, and I'll see you in the next video. Have a lovely day.